किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 23वें बाब की तिलावत। साउर की बाबत बारे नबूवत। ए तरसीस के जहाज़ों वावेला करो, क्योंकि वो उजड़ गया, वहाँ कोई घर और कोई दाखिल होने की जगह नहीं। कि तीम की ज़मीन से उनको ये खबर पहुंची है, ए साहिल के बाशिंदों, जिनको सैदानी सुदागरों ने जो समंदर के पार आते जाते हैं माला माल कर दिया है, खामोश रहो। समंदर के पार से सीहोर का गला और वादी नील की फसल उसकी आमदनी थी, सो वो कौमों की तजारतगाह बना। ऐ सैदा तू शर्मा, क्योंकि समंदर ने कहा है, समंदर की गड़ी ने कहा मुझे दर्द से नहीं लगा और मैंने बच्चे नहीं जने, मैं जवानों को नहीं पालती और कुंवारियों की परवरिश नहीं करती हूँ। जब अहले मिस्र को ये खबर पहुँचेगी तो वो साउर की खबर से बहुत गमगीन होंगे। ऐ साहिल के बाशिंदों, तुम जार जार रोते हुए तरसीस को चले जाओ। क्या ये तुम्हारी शादमान बस्ती है जिसकी हस्ती कदीम से है? उसी के पांव उसे दूर दूर ले जाते हैं कि परदेश में रहे। किसने ये मंसूबा सोर के खिलाफ बांधा, जो ताज बख्श है, जिसके सुदागर उमरा और जिसके व्यापारी दुनिया भर के इज्जतदार हैं? रब्बुल फाज ने ये इरादा किया है कि सारी हशमत के घमंड को नेस्त करे और दुनिया भर के इज्जतदारों को जलील करे। ऐ दुख्तरे तरसीस, दरिया नील की तरह अपनी सरजमीन पर फैल जा, अब कोई बंद बाकी नहीं रहा। उसने समंदर पर अपना हाथ बढ़ाया, उसने मुमलकतों को हिला दिया। खुदावंद ने केनान के हक में हुक्म किया है कि उसके कले मिस्मार किए जाएं, और उसने कहा, ऐ मजलूम कुंवारी दुख्तरे सैदा, तू फिर कभी फख्र न करेगी। उठ कत्तीम में चली जा, तुझे वहां भी चैन न मिलेगा। कस्तियों के मुल्क को देख, ये कौम मौजूद न थी, असूर ने उसे बियाबान के रहने वालों का हिस्सा ठहराया। उन्होंने अपने बुर्ज बनाए, उन्होंने उसके महल गारत किए और उसे वीरान किया। ऐ तरसीस के जहाज़ों वावेला करो, क्योंकि तुम्हारा कला उजाड़ा गया। और उस वक्त यूं होगा कि सौर किसी बादशाह के अयाम के मुताबिक 70 बरस तक फरामोश हो जाएगा, और 70 बरस के बाद सौर की हालत फहाशा के गीत के मुताबिक होगी। ऐ फाहिशा, तू जो फरामोश हो गई है, बरबत उठा ले और शहर में फिरा कर राग को छेड़ और बहुत सी गजलें गा कि लोग तुझे याद करें। और 70 बरस के बाद यूं होगा कि खुदावंद सौर की खबर लेगा और वो उजरत पर जाएगी और रोए ज़मीन पर की तमाम मुमलकतों से बदकारी करेगी, लेकिन उसकी तिजारत और उसकी उजरत खुदावंद के लिए मुकद्दस होगी। और उसका माल न ज़ख़ीरा किया जाएगा और न जमा रहेगा, बल्कि उसकी तिजारत का हासिल उनके लिए होगा जो खुदावंद के हुजूर रहते हैं, कि खाकर सैर हों और नफीस पोशाक पहने। आमीन।